शिक्षा विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। जमात दहुम, मजमून उर्दू, नज्म नंबर 6 सहने चमन की सैर, जिसके शायर हैं आदिल नागपुरी। हिस्सा दुआम, हिस्सा अव्वल हम देख चुके हैं। हिस्सा दुआम में हम मशकी सरगर्मियां देखेंगे। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। मानिए वो इशारात, हम अल्फाज माने एक बार फिर देख लेते हैं। मैले दिल यानी दिल की चाहत, दीद सरो समन यानी सरू के दरख्त और चंबेली के फूलों को देखना, गिरेबान खातिर यानी मुराद तबीयत, ताकजा यानी कब तक, इत्र बेज चमन यानी बाग में इत्र जैसी खुशबू फैलाने वाला, मस्त मीनाए बोए समन यानी यास्मीन यानी चंबेली के फूलों की खुशबू से मस्त, लुत्फ बख्शंदाए जाने यारा यानी दोस्तों की जान को लुत्फ देने वाला, सफीरे अनादिल यानी बुलबुलों की आवाज, मलालत हयाबा यानी क्यारी, आशिफ्ता यानी परेशान, अबला यानी बेवकूफ, अहले बर्ग नवा, अहले बर्ग व नवा यानी माल व मता वाले यानी अमीर, गुल गश्त यानी बाग की सैर, ज़ेबा यानी अच्छी लगने वाली, मुनासिब, मुफलिसे बंदे दामे अना यानी दुख दर्द, मतलूब यानी मकसूद, समय सफीरे नवाजन यानी चहचहाट की आवाजों को सुनना, पदे खम यानी झुका हुआ, बहरे मजरा यानी सलामी के लिए, दमादम यानी मुसलसल। नज्म का बगौर मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियों को
हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। एक, शायर के तारुफ के लिए ज़ेल का शुबकी खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ शायर के मुतालिक जो मालूमात हमें देनी है वो है शायर, नाम, पैदाइश, मुलाजिमत और तखल्लुस। तो हमको ये मालूमात देना है। यहाँ हमने दिया है, ये शायर है तो उनका नाम है सैयद अब्दुल अली, पैदाइश सन 1823 नागपुर में, तखल्लुस आदिल, मुलाजिमत रघुजी राजा सुवम के इंतजामिया में वो मुलाजिमत करते थे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 और 3 एक साथ है। सवाल नंबर 2 है, शायर के लिए दिल का मशवरा तहरीर कीजिए। तीसरा सवाल है, दिल के मशवरे की वजह मुख्तसरन लिखिए। तो जो सवाल नंबर 2 है उसका जवाब हम पहले देखेंगे। इसका जवाब है, खुद शायर के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि वो चमन की सैर को जाए और सरू के दरख्त और चंबेली के फूलों को देखकर लुत्फ अंदोज हो। तब दिल ने मशवरा दिया कि वो ऐसा जरूर करे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शायर जिंदगी के लुत्फ से महरूम रहे। तीसरा सवाल, दिल ने शायर को मशवरा दिया कि अब घर में बंद मत रहिए, अपनी तबीयत पर मलाल तारी मत कीजिए और सहने चमन की सैर कीजिए। ये यहाँ गुल और लाला की बहार का नजारा कीजिए, जहाँ सुबह की ठंडी हवा चल मन को खुशबू से मुअत्तर कर रही है। चौथा और पांचवा सवाल। चौथा सवाल है, चमन में गुल व गुंचा और क्यारियों की कैफियत बयान कीजिए। और पांचवा सवाल है, चमन में बुलबुल और सबा की हालत बयान कीजिए। तो सबसे पहले हम चौथा सवाल जो है उसका जवाब देखेंगे। उसका जवाब है, चमन में गुल व गुंचा जाम व मीना की तरह नजर आ रहे हैं और क्यारियों में सबा मस्तानावार फिरती महसूस हो रही है। तो चमन में गुल और गुंचा और क्यारियों की ये कैफियत है कि चमन में गुल व गुंचा जाम व मीना की तरह नजर आ रहे हैं और क्यारियों में सबा मस्तानावार फिरती महसूस हो रही है। और पांचवा सवाल, चमन में बुलबुल और सबा की हालत बयान कीजिए। तो चमन में हर तरफ बुलबुलों के चहचहे सुनाई दे रहे हैं, सबा क्यारियों में मस्तानावार फिर रही है। तो बुलबुल चहचहा रही है, उसके चहचहे, बुलबुल जो परिंदा है, चमन में हर तरफ बुलबुलों की चहचहे सुनाई दे रहे हैं और सबा क्यारियों में मस्तानावार फिर रही है। सबा यानी हवा। सवाल नंबर 6 है, शायर को अक्ल की दी हुई नसीहत कलम बंद कीजिए। शायर को अक्ल की दी हुई नसीहत कलम बंद कीजिए। तो अक्ल ने शायर से क्या कहा? जवाब है, अक्ल ने शायर से कहा कि दिल की बातें सुनकर खुश होना नादानी है। ये सच है कि बाग की सैर से दिल बहल जाता है, मगर ये सैर सपाटा
उन लोगों को ज़ेब देता है जो अमीर कबीर होते हैं, जो गुर्बत और अफलास के मारे हैं, उन्हें ये ज़ेबा नहीं है। अगर तुझे गुलशन की सैर करनी ही है तो नागपुर के राजा के दरबार और उसकी महफिल के गुलजार को देख, जिसकी ताजीम में तेरे फलक भी सरंगो होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। अक्ल के मुताबिक सैरे चमन जिनके लिए ममनू है उनके नाम लिखिए। 8। नज्म से सनते तशबीही का शेर तलाश करके लिखिए। तो पहले हम लोग 7वां देखेंगे कि अक्ल के मुताबिक सैरे चमन जिनके लिए ममनू है उनके नाम लिखिए। जिनके लिए ममनू, जिनके लिए मना है, कौन नहीं कर सकता है। तो जवाब है अक्ल के मुताबिक सैरे चमन गरीबों, फकीरों और मसाइब व अलाम में गिरफ्तार अफराद के लिए ममनू है। तो अक्ल के मुताबिक सैरे चमन गरीबों, फकीरों और मसाइब व अलाम में गिरफ्तार अफराद के लिए ममनू है। और नज्म से सनते तशबीहा का शेर तलाश करके लिखिए। तो दर्ज झेल शेर में सनते तशबीहा इस्तेमाल हुई है, तशबीह दी गई है। तो कौन सा वो शेर है? गुल वो गुंचा है सूरते जाम मीना, रविश अक्स सब्जा से जूं नक्श मीना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9। नज्म में हवा, फूल और बाग के लिए इस्तेमाल किए गए दूसरे अल्फाज लिखिए। नज्म में हवा, फूल और बाग के लिए इस्तेमाल किए गए दूसरे अल्फाज लिखेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि हवा के लिए क्या इस्तेमाल किया गया। हवा के लिए नसीम, सबा, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और फूल के लिए गुल, क्यारी, खयाबा और बाग। बाग के लिए चमन, गुलशन, गुलजार। तो फूल के लिए गुल है और ये क्यारी के लिए खयाबा इस्तेमाल किया गया है। और बाग के लिए चमन, गुलशन और गुलजार। तो हवा के लिए नसीम और सबा, फूल के लिए गुल और क्यारी जो है वो खयाबा के लिए इस्तेमाल किया गया है। और बाग जो है वो चमन, गुलशन और गुलजार, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। 10वां सवाल है कि झेल के हम माने अल्फाज नज्म से तलाश करके लिखिए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उसके हम माने अल्फाज हमको कहाँ से तलाश करना है? नज्म से। तो एक है खुशबू, परिंदों की चहकार, ताजगी, बाग डोर, बुलबुल की जमा, बार बार, फिक्रमंद। तो यहाँ जवाब है खुशबू के लिए बू, इत्र। खुशबू के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किया गया है नज्म में? बू और इत्र। परिंदों की चहकार के लिए सफीरे नवाजन और तरावत बुलबुल की जमा है। अनादिल सवाल नंबर 11। बाग की जो मंजर निगारी की गई है वो गुल व लाला, नसीम व शमीम और परिंदों की चहकार से भरी हुई है। इस बयान को नज्म के हवाले से साबित कीजिए। तो जवाब है नज्म के इस शेर में गिरेबाने खातिर नसद पारा कीजिए, बहारे गुलो लाला नजारा कीजिए। तो इस शेर में गुलो लाला का जिक्र है। इसी तरह नसीम और शमीम का जिक्र दर्ज झेल शेर में है।
नसीम में सहर इत्र बीजे चमन है, हवा मस्त मीनाए बोए समन है। तो परिंदों की चहकार का जिक्र दरजेल शेर में है। सफीर अनादिर मलालत रुबा है, खयाबा में मस्ताना फिरती सबा है। इन अशार के हवाले से इस बात की तौसीक होती है कि बाग की मंजर निगारी गुल व लाला व नसीम और शमीम और परिंदों की चहकार से भरी है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, नज्म के जेरे अजाफत वाली तरकीबें तलाश करके लिखिए। तो उसका जवाब है जेरे अजाफत वाली तरकीबें। सहने चमन, मेले दिल, दीद सरो समन, बहारे गुल, नसीमे सहर। इत्र बेजे, इत्र बेजो चमन, मस्त मीनाए बोए समन, जाने यारा, सूरते जामो मीना, अक्स सब्ज, नक्शे मीना, सफीरे अनादिल, सेरे चमन, अहले बरगो नवा, मुफलिसे बंदे दामे अना, सेरे गुलशन, समय सफीरे नवाजन, सब्जा, नक्शे मीना, सफीरे अनादिल, सेरे चमन, अहले बरगो नवा, मुफलिसे बंद दामे अना, सेरे गुलशन, समय सफीरे नवाजन। आगे बढ़ते हैं। नज्म की मदद से हवा के मुतालिक रवा खाका मुकम्मल कीजिए। नज्म की मदद से हवा के मुतालिक रवा खाका मुकम्मल कीजिए। तो हवा के मुतालिक हमको ये खाका मुकम्मल करना है। हवा मस्त मीनाए बोए समन, यानी हवा के बारे में क्या नज्म में क्या बयान किया गया है हम वो बता रहे हैं। लुत्फ बख्शंदाए जाने यारा, मस्ताना फिरती, अहले बरगो नवा। हवा मस्त मीनाए बोए समन, लुत्फ बख्शंदाए जाने यारा, मस्ताना फिरती, अहले बरगे व नवा। दिए हुए फिक्रों के लिए नज्म से मखसूस तरकीबें लिखिए। तो यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं। एक है सुबह की खुशबूदार हवा, 2 बाग में इत्र जैसी खुशबू फैलाने वाला, 3 दोस्तों की जान को लुत्फ देने वाला, 4 माल व मता वाले, 5 दुख दर्द के हाल में फंसा गरीब। सुबह की खुशबूदार हवा, उसके लिए नज्म में क्या बयान किया गया है? नसीमे सहर। और बाग में इत्र जैसी खुशबू फैलाने वाला, उसके लिए आया है इत्र बेजे चमन। फिर है दोस्तों की जान को लुत्फ देने वाला, उसके लिए है लुत्फ बख्शंदाए जाने यारा। माल व मता वाले, तो उसके लिए है अहले बरगो नवा। और दुख दर्द के हाल में फंसा गरीब, उसके लिए है मुफलिसे बंदा दामे अना। तो ये अल्फाज आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अजाफी मालूमात यहाँ हमको देना है। रघु जी राव भोसले, सुअम। नागपुर गोंड राजाओं का दारुल खिलाफा,
रहा है। बख्त बुलंद शाह, चांद सुल्तान, शाह बुरहान शाह, अकबर शाह वगैरह अहम राजा हो गुजरे हैं। चांद सुल्तान के इंतकाल के बाद उसकी बेवा रानी ने दुश्मनों से अपनी हुकूमत की हिफाजत करने के लिए एक मराठा सरदार रघुजी राव भोसले से मदद चाही। रघुजी ने नागपुर पहुंचकर रानी की बड़ी मदद की। इस अमल से खुश होकर रानी ने रघुजी को अपना तीसरा बेटा तस्लीम कर लिया और हुकूमत के 3 हिस्से करके अपने हर बेटे को एक एक हिस्सा दे दिया। रघुजी भोसले के हिस्से में नागपुर का इलाका आया। यहीं से नागपुर में भोसले हुकूमत की बुनियाद पड़ी। तकरीबन 125 बरस ये खानदान हुकूमत करता रहा। इस खानदान के अहम राजाओं में रघुजी भोसले अव्वल, जानू जी भोसले, रघुजी दुम और रघुजी सोम के नाम लिए जाते हैं। मसनवी सहने चमन की सैर में इसी तीसरे बादशाह की वजाहत और हुकूमत का जिक्र है। शायर ने जरा चल के अब देख दरबार उसका में इसी बादशाह के दरबार की तरफ इशारा किया है। शायर खुद रघुजी भोसले सुवम के इंतजामिया में मुलाजिम थे। उन्होंने इस मसनवी में राजा की इंतजामी सलाहियतों की खूब तारीफ की है। ये हुआ मसनवी सहने चमन के सवालात और जवाबात। उम्मीद है प्यारे बच्चों इम्तिहान में आपको इससे जरूर मदद मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।